नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और हमारे खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है। और अब शुरुआत करते हैं राजधानी लखनऊ से। क्रिसमस और नए साल को लेकर के पुलिस चौकन्ना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के लखनऊ पुलिस ने कमर कस ली है। पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और एसओ को निर्देश जारी किए गए। सभी त्योहारों को सकुशल निपटाया जाए, ये तमाम बातें डीके ठाकुर ने कही हैं। त्योहारों पर चप्पे चप्पे पर रहेगी पुलिस की कड़ी नजर। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी नजर रखी जाएगी और मंचलों के ऊपर भी पुलिस की नजर रहेगी। तमाम निर्देश दिए गए हैं डीके ठाकुर की तरफ से। वह नववर्ष 2021 को लेकर कमिश्नरेट लखनऊ में निम्नलिखित सुरक्षा इंतजामात किए गए हैं। लखनऊ के समस्त पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, प्रभारी निरीक्षक एवं थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लखनऊ में पड़ने वाले शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान, मंदिर, चर्च, मुख्य मार्ग एवं प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पुलिस की निगरानी रखी जाए। महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु महिला पिंक स्कूटी मोबाइल, पिंक पेट्रोल मोबाइल एवं पिंक बूथ को भी अतिरिक्त सुरक्षा बरतने हेतु निर्देशित किया गया है। सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। ये पुलिसकर्मी संदिग्ध वस्तु एवं संदिग्ध व्यक्तियों पर नज़र रखेंगे। इसके अतिरिक्त सुगम यातायात व्यवस्था हेतु पुलिस उपायुक्त यातायात को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि इन दोनों त्योहारों के दौरान यातायात व्यवस्था सुगम और सुचारू बनी रहे। शॉपिंग मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थानों, बाजार। और वहीं कोरोना महामारी को लेकर के मेरठ प्रशासन अलर्ट पर है। ब्रिटेन और कई कंट्री से लौटे हुए 77 यात्रियों को लेकर के अलर्ट ब्रिटेन से आए हैं। 64 यात्रियों को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की रडार पर सभी यात्री हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को का RT-PCR कराया है और 28 दिन के सर्विलेंस में रहेंगे सभी यात्री। मेरठ में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। 8 नवंबर से अब तक मेरठ से 77 लोग विदेश से आए हैं मेरठ में और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग भी अब चौकन्ना हो गया। 28 दिन के सर्विलांस पे रखे जाएंगे तमाम यात्री। मेरठ के अंदर हम स्वास्थ्य विभाग को डेटा उपलब्ध हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से, जिसके अंदर जिन लोगों ने 18 नवंबर के बाद यात्रा की है उन सबको चिन्हित करके आइडेंटिफाई करना है, चिन्हित करना है और उनको गाइडलाइंस के अनुसार उनको क्वारंटाइन करना है और उनकी जांच करनी है, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि अगर इनमें से किसी को कोई कोरोना वायरस है तो वो हिंदुस्तान में जो प्रेवलेंट कोरोना वायरस है वही स्ट्रेन है या जो म्यूटेशन के बाद इंग्लैंड से में फैला हुआ जो दूसरा वायरस है उसके लिए सरकार द्वारा स्पेशल तैयारी की गई है। और अगर कोई किसी तरह की स्ट्रेन की में विविधता मालूम होती है उसको वायरोलॉजी डिपार्टमेंट पुणे को हमारा जो यहाँ पे डिपार्टमेंट है वायरोलॉजी का मेडिकल कॉलेज के अंदर जहाँ पे हमारा RT-PCR टेस्ट होता है, वो स्पेशली उसको वायरोलॉजी डिपार्टमेंट पुणे भेजा जाएगा यह जांचने के लिए कि यह कहीं नया स्ट्रेन तो नहीं है। मेरठ और इसी खबर पर हमारे संवाददाता मोहसिन हमारे साथ जुड़ गए मेरठ से। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर के मोहसिन, अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना महामारी को लेकर के प्रशासन अब बेहद अलर्ट पे है। ब्रिटेन और कई विदेशों से 77 यात्रियों को लेकर के अलर्ट पे है प्रशासन। मोहसिन, देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत पुरानी कहावत है कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है और ऐसी स्थिति मेरठ के स्वास्थ्य विभाग की है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की आमद हुई थी और उसको लेकर शुरुआती दौर में जो लापरवाही थी, उस तरह की किसी भी लापरवाही को अब जिला प्रशासन दोहराना नहीं चाहता है। इसलिए जो कोरोना का नया स्ट्रेन आया है उसको लेकर अभी से आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और सबसे बड़ी स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता की बात यह है कि पिछले 1 महीने के भीतर तकरीबन 77 लोग विदेश से वापस आए हैं, जिसमें से 65 लोग ऐसे हैं जो ब्रिटेन से वापस आए हैं। और कोरोना का जो नया स्ट्रेन है वो ब्रिटेन से ही शुरू हुआ है। तो इस तरह से आयरलैंड और नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका और इसके साथ ही साथ बांग्लादेश, तमाम ऐसे देश है जहां से मेरठ में लोग पहुंचे हैं। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। इनका
RT-PCR इनका टेस्ट करा लिया गया है और इसमें अगर किसी में सिम्टम्स आते हैं तो उसको लेकर मेडिकल कॉलेज में 5 बेड का एक अलग वार्ड बनाया गया है जहां पर इन लोगों को भर्ती किया जाएगा। कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार 24/7 इन सभी 77 लोगों की निगरानी करेंगी और इसके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग ने एक दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी लोग विदेश से लौटे हैं वो अपने घरों में ही आइसोलेट रहेंगे, वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे और उनकी निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां पर लगाया गया है। अगर इस तरह की कोई भी स्थिति सामने आती है कि RT-PCR का जो टेस्ट हुआ है उसके बाद में अगर सिम्टम्स आते हैं तो इन लोगों को फिर उस मेडिकल कॉलेज में भेजा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि शुरुआती दौर से ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लेकिन चिंता की बात यही है कि ब्रिटेन से आने वाले लोगों पर खास तौर पर निगरानी की जा रही है और इसके साथ ही साथ जो इनके एंटीजन रैपिड टेस्ट कराए जाने हैं उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य विभाग मेरठ अलर्ट मोड पर है इस कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर। हालांकि मेरठ में राहत की बात यह है कि जो अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करते हैं तो उसकी संख्या दिन ब दिन गिरती जा रही है। 40 से 45 का आंकड़ा आकर रुक गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। लेकिन कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर जिस तरह की गंभीरता बरती जानी चाहिए, जिस तरह की संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए, वो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अभी से दिखानी शुरू कर दी है। और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जिला अस्पताल में भी ऐसे लोगों की सूची को तैयार कराया जा रहा है कि जो विदेश से लौटकर वापस आए हैं, क्योंकि विदेश से आने वालों का जो ब्यूरो होता है वो सीधा सीधा LIU के पास होता है। इसके अलावा जो विदेश पंजीयन कार्यालय होता है उसमें उनका आंकड़ा दिया जाता है। तो उन आंकड़ों को पूरी तरह से मोहसिन आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर अखिलेश मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप CMO हैं मेरठ के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 1 इंडिया पर आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब ये जो जिस तरीके से स्ट्रेन आया है, पहले कोरोना ने लोगों को भयभीत कर रखा था, लॉकडाउन अनलॉक होना शुरू हुआ, अब उसके बाद जब स्थिति हो रही थी कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा था, एक ये नई परेशानी खड़ी हो गई है स्ट्रेन को लेकर के। अखिलेश जी। जी, ये नया स्ट्रेन है, ये अभी अनप्रेडिक्टेबल है। इसके बारे में बहुत ध्यान से सरकार, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार पूरी तैयारी कर रही है इसको कंट्रोल करने के लिए। अभी इस वायरस के स्ट्रेन का इफेक्ट क्या आएगा किसी को मालूम नहीं है, रिसर्च हो रही है जी। और सरकार, हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं कि जितने भी लोग आए हैं अभी तक जो संपर्क में आए हैं हमारे, जिनके हमने फोन से बात किया है, जिनके टेस्टिंग किया है, किसी में भी कोई सिम्टम्स नहीं है, ये अच्छी बात है। उसके बाद हम लोगों ने कोविड टेस्टिंग करा रहे हैं सब लोगों की जी, जिससे कि लोगों को भय को दूर किया जा सके और जल्दी रिपोर्ट आ सके। जी अखिलेश जी, ये जो स्ट्रेन आप कह रहे हैं कि क्या सिम्टम होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन अलग अलग जगहों पर कई विदेशों में ये जो स्ट्रेन दोबारा फैला, ये दिमाग पे इसने गंभीर अटैक किया है। इस तरीके का मतलब किन किन चीज़ों से सबसे पहले तो जिन लोगों को कोरोना हो गया है वो, और जो नॉर्मल भी है जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है, क्या क्या हिदायतें बरतें? एक तो सैनिटाइज करें, अपने हाथ बार बार धोएं, मास्क लगा के रखें, इसके अलावा किन चीज़ों का खासा ध्यान रखना होगा अखिलेश जी? जो लोग बाहर से लौटे हैं उनको अपने जो परिवार वाले से भी अगर सिम्टम आता है, अपने परिवार वालों से भी अलग रहना है। जैसे कि हमारे यहाँ नॉर्मल प्रोटोकॉल है, अगर किसी तरह की सिम्टम्स आते हैं उनको पहले बताना है अपने जो सर्वेलेंस यूनिट को, जिनके पास उनके फोन आ रहे हैं, जिन्हें उन्होंने बोला है अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, बताने के लिए। और हॉस्पिटल्स वगैरह में भी अगर जाते हैं उनको पहले बताना पड़ेगा, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बतानी चाहिए, जिससे कि उनको सेग्रीगेट करके अलग रखा जा सके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उनका सैंपल भी वायरोलॉजी लैब में जाएगा पता लगाने के लिए कि वो बीमार जो है नए स्ट्रेन से हैं या पुरानी स्ट्रेन से ही बीमार है। जी सर, एक छोटा सा सवाल आपसे और है, जो बाकी लोग हैं यानी कि जो भारतीय लोग हैं, यात्रियों को छोड़ दिया जाए, ये भी कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेन उन लोगों को भी वापस आ सकता है जो कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्हें किस तरीके की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या हिदायतें उन्हें लेनी चाहिए अखिलेश जी? माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का जो है 2 गज दूरी लगाएं, मास्क पहने, हाथ धोते रहें, यही एक तरीका है। भीड़ भाड़ की जगह ना जाएं, यही अपने आप को बचाने का एकमात्र तरीका। जी, तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी आपका।
और मोहसिन से हम वापस चर्चा पर, और आपको बता दें कि मोहसिन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, तमाम चर्चा कर रहे थे हमारे साथ। मोहसिन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली खबर कासगंज से। कासगंज में सुरेंद्र कुमार नाम के शख्स ने वाणिज्य विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि सुरेंद्र ने आरोपों को वाणिज्य विभाग अधिकारी और किराएदार ने निराधार बताया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कासगंज में सुरेंद्र कुमार नाम के शख्स ने वाणिज्य विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कासगंज के कस्बा गंज डुंडवारा के रहने वाले सुरेंद्र कुमार की माने वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने आरोपियों के साथ मिलकर उनके फर्म जवाहरलाल रमेश चंद्र पर कब्जा कर दिया। ये वाणिज्य विभाग वाले भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। इनने हमारी संपत्ति पे फर्जी कागज बनवा के कब्जा भी करा दिया है। ये हमको जानकारी मिली थी कि अनिल कुमार गुप्ता, मनीष कुमार गुप्ता ने एक पहले पूर्व में रही फर्म जवाहरलाल रमेश चंद, उसका जो बंद हो गई थी 1992 में, उसके न्यायालय के आदेश और जाली कागज बना के बिक्री वाणिज्य कर विभाग, विद्युत विभाग और कृषि उत्पादन मंडी समिति में रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया है। हमने शिकायत करी, इनकी FIR कराई इन पर 420, 467, 468, 471 का मुकदमा लगा। ये जेल गए और फिर भी कृषि उत्पादन मंडी समेत और विद्युत विभाग वालों ने तो अपना काम कर दिया, कनेक्शन काट दिया। लेकिन ये वाणिज्य कर विभाग वाले 2 बार निरस्त करके उस फर्म को दोबारा फिर सुचारू कर रहे हैं। ये बहुत भ्रष्ट लोग हैं। इनने हमारी संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा करा दिया है। उनसे हम मारे फिर रहे हैं। जब इस मामले में हमने असिस्टेंट कमिश्नर मनोज कुमार से बात की तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया और 2 टूक कहा कि हमारा विभाग नियम के अनुसार ही कार्य कर रहा है। देखिए, इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शिकायतकर्ता हैं उन्होंने शिकायत की थी, उस आधार पर पंजीयन को निरस्त कर दिया गया था। पंजीयन निरस्तीकरण के विरुद्ध वह व्यक्ति अपील गया और अपील ने उसमें आदेशित किया हमें कि उस पंजीयन को पुनः बहाल किया जाए, और उसी अपील के आदेश के अनुक्रम में हमने उस पंजीयन को बहाल किया गया है। तो जो शिकायतकर्ता आरोप लगा रहे हैं वो पूर्णतः निराधार है। जो भी कार्य किया गया है वो नियमों के अनुसार किया गया है। शिकायतकर्ता के आरोपों को असिस्टेंट कमिश्नर के सिरे से नकारने के बाद हकीकत जानने के लिए हमारी टीम फर्म तक पहुंची तो देखा फर्म के किराएदार अनिल गुप्ता के गिट्टी और सीमेंट बेचने का काम जारी है। न्यूज़ 1 इंडिया को किराएदार अनिल गुप्ता ने बताया कि मैंने किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है और बहुत सालों से कोर्ट में किराया जमा किया जा रहा है। मेरा कहना ये है, पहले तो ये मालिक ही नहीं है, कोर्ट ने इनको मालिक माना ही नहीं है। शुरू से जब से मुकदमा चालू हुआ है इनको मालिक माना ही नहीं, और मैंने कोई कब्जा इनकी ज़मीन पर नहीं किया है। ये जो आरोप लगाते हैं वो गलत लगाते हैं कि ये हमारी ज़मीन है। अगर इनकी ज़मीन होती कोर्ट में कागज दाखिल कराइए तो इनको मालिकाना हक प्राप्त हो। ये मालिक ही नहीं है, कोर्ट ने आज तक इनको मालिक माना ही नहीं। ये मालिक कहाँ से, इनकी जगह कहाँ से हो गई? हम इसके किराएदार हैं, हमें कोर्ट ने किराएदार माना है। हम सन 84 से मुकदमा चला आ रहा है, तब से ये तो कोर्ट ने माना, तब से हम किराया बराबर कोर्ट में जमा कर रहे हैं और आज तक जमा कर चले आ रहे हैं। ना कोई कब्जा नहीं किया। हमें कोर्ट द्वारा आदेश मिला हुआ, कोर्ट द्वारा ही हम कार्य करेंगे, कोर्ट का हम पालन करेंगे जो आदेश हमारे लिए होगा। बता दें कि अनिल गुप्ता पर 2018 में सुरेंद्र कुमार ने गंज डुंडवारा थाने में FIR दर्ज कराई थी। इसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा। अनिल गुप्ता का कहना है कि ये मामला मंडी समिति का था, इस फर्म का उससे कुछ लेना देना नहीं है। के कासगंज में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि आरोपियों से मिलकर वाणिज्य विभाग के अधिकारियों ने उनकी जमीन पर कब्जा करा दिया। जब इस मामले में कासगंज के असिस्टेंट कमिश्नर मनोज कुमार से बात हुई तो उनका कहना है ये आरोप निराधार हैं, हम अपने नियमानुसार ही कार्य करेंगे। आज हम न्यूज़ 1 इंडिया की टीम कासगंज के कस्बा गंज डुंडवारा में पहुंची है और ये फर्म है। इस फर्म पर यहाँ पर काम हुआ करता है। देखिए यहाँ अभी सीमेंट और गिट्टी का काम चल रहा है और ये पुरानी हवेली है। ये पुरानी हवेली है, यहाँ पर बहुत ही विवाद चलता आ रहा है। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है, सुरेंद्र प्रकाश ने आरोप लगाया है कि ये आरोपियों से मिलकर उनके विभाग के अधिकारियों ने कब्जा करा दिया है। हमने इसी मामले में अनिल गुप्ता जो आरोपी हैं, अनिल गुप्ता से जब हमने बात की तो अनिल गुप्ता का कहना है कि हम किराएदार हैं, हम किराया कोर्ट में जमा करते हैं, हमने ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। कासगंज से मैं गौर तिवारी, न्यूज़ 1 इंडिया।
और इस पूरे मुद्दे के ऊपर जो शिकायत करता है सुरेंद्र कुमार, वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे सीधे बात कर रहे थे। सुरेंद्र जी, क्या पूरी बात है, क्या ये पूरा इशू है? सबसे पहले विस्तार से आप इसके बारे में हमें बताइए। और अभी जिस तरीके से बयान आया है, जिन्होंने आपकी जमीन किराए पे ले रखी है, वो भी कह रहे हैं कि हम तो पूरी कानूनन प्रक्रिया से चल रहे हैं, कोर्ट में भी हम किराया अपना भरते हैं वहां पर। सुरेंद्र जी, ऐसा है, ये जो है बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये इस पर पहले पूर्व में एक फर्म किराएदार थी, वो जो 1992 में बंद हो गई, उसके न्यायालयों के आदेश और कूट रचित प्रपत्रों बनाकर इन लोगों ने जो है उसके चुराए और रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर लिया, जिसकी हमने जानकारी मिलने पर कि ये कब्जा करना चाहते हैं, हमने एफआईआर कराई। एफआईआर में ये लोग जेल गए, हाई कोर्ट से जमानत पे हैं, और उन्हीं और सूचना देने पर मंडी से लाइसेंस निरस्त कर दिया। बिजली विभाग अपना कनेक्शन उखाड़ ले गया, लेकिन ये आपके वाणिज्य विभाग वालों ने 2 बार निरस्त करके कनेक्शन और फिर जो है ये बहाल कर दिया है। ये क्या है, मेरी वजह से इन्होंने हमारी वाणिज्य विभाग के अधिकारी AC मनोज कुमार ने मिली वजह से हमारी करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा करा दिया। हम सीनियर सिटीजन है, मारे फिर रहे हैं जी। और जो भी आदेश इन पे हैं वो पुरानी फर्म से संबंधित हैं जो बंद हो चुकी है, और उस पर एफआईआर हो चुकी है, चार्जशीट लग चुकी है, जेल जा चुके हैं, उसका दुरुपयोग साबित हो चुका है। फिर भी ये एसी जो है ये जो है इतने भ्रष्ट हैं कि इन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा करा दिया, हम मारे फिर रहे हैं। और ये जो है योगी जी के भ्रष्टाचार उन्मूलन अभियान पर जो है पलीता लगा रहे हैं, और ऐसे ही मिलीभगत करके करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी करा रहे हैं। इनके खिलाफ करोड़ से करोड़ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अनिल गुप्ता भी फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका भी पक्ष सुन लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना। अनिल गुप्ता जी, आपने तमाम शिकायतें सुनी, सुरेंद्र कुमार जी जो कह रहे हैं, अब इस पर आपका क्या पक्ष है? हम चाहेंगे आप फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए, तमाम बातें आप अपनी रखें। अनिल, हेलो सर, बोलिए अनिल जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। जी, ऐसा ये जो आरोप लगाए इनके ये सब गलत है। ये इसके ये मालिक भी नहीं है, इन्हें कोर्ट ने मालिक भी नहीं माना है, और कोर्ट ने हमको ट्रेडर माना है। और इन पर कोई आज तक ये सिद्ध नहीं कर पाया कि हम इसका मालिक है। 2019 में ये अभी आदेश दिया है पटियाली SDM से, उसमें भी ये हारी है। उसमें सारे जो विवरण पिछले हैं वो सब दिए गए हैं। मैंने उसकी कॉपी आपके विभाग जो चैनल है उनको दी है। और जो ये कह रहा है कि हमारे फिर रहे हैं, ये गलत है। इनका कई दुकानें हैं, और ये इन्होंने एक धर्मशाला है वो बेची है रिसोर्ट में, और इन्होंने 2 बार फर्म की है अपनी। सुरेंद्र कुमार ने शंकर ट्रेडर्स के नाम पर इन्होंने खुद फेल की है 2 बार। ये 2 बार फेल कर चुकी है अपनी फर्म में। ये खुद गलत फ्रॉड के काम करते हैं। टोटल इनका यही काम, समझे? ठीक है, तो ये पूरा मामला कोर्ट में भी है अनिल गुप्ता जी? जी, कोर्ट में वो 4 मंडी जल्दी का जगह से कोई संबंधित नहीं है, और वो भी गलत है। मैंने 2016 में लाइसेंस जो किया है तो वो उन्होंने इस आधार पे किया है कि मंडी समिति को सूचना ना देने के कारण जो हमारे पिता थे जो खत्म हो गए, उसके आधार पर निरस्त किया है। ठीक है अनिल जी, आपने अपना पक्ष रख दिया, सुरेंद्र जी आपने भी अपना पक्ष रख दिया है। आप दोनों ने अपनी बातें सुन ली हैं, या एक दूसरे ने जो कहा है वो दोनों बातें आप दोनों पक्षों ने सुन ली है। सुरेंद्र जी वो साफ साफ कह रहे हैं कि कोर्ट ने भी ये माना है कि आप इसके हकदार नहीं है, आपका ऐसा है। ये कोर्ट ने हमको मालिक और पूर्व फर्म को किराएदार माना था। इनकी फर्म से कोई मतलब नहीं। इनने 2009 में रजिस्ट्रेशन फर्जी कराया, और इनने जो एफआईआर हुई है उसमें इनने बिल की एप्लीकेशन दी है, और उसमें भी इनने हमको मालिक माना है। और हाई कोर्ट में इन्होंने जो एफआईआर के अगेंस्ट गए थे, जो इनकी निरस्त हुई थी, उसमें भी इनने मालिक माना है। चार्जशीट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में गए थे, निरस्त करी थी, उसमें इनने हमको मालिक माना है। ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं अनिल जी। जो वो बता रहे हैं कि तमाम जगहों पर उनको मालिकाना अधिकार मिला है, कोर्ट ने मालिक माना है, तो फिर अब ये तमाम जी बोलिए। जी, जब जो मैंने आपको आदेश दिया, अगर कोर्ट ने मालिक माना है तो ये दिखाए ना कोर्ट में जाकर। ये जो फर्जी ड्रामा हमको बता रहे हैं, ये सारे काम ये करते हैं। 1985 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुकदमा जीते, 2007 में मुकदमा हम हाईकोर्ट से जीते, और इन्होंने इसके बाद 2019 में मुकदमा डाला यहाँ पटियाली कोर्ट में
तो उसमें भी ये हारे और ये माल का हाथ आज तक नहीं दिखा पाए, आज तक कोर्ट से किराया नहीं ले पाए। और सीताराम बाबूराम के नाम से वो मालिक इसमें दिखा रहे थे, ये सोन कुमार तो कोई है ही नहीं। कोर्ट में मामला इस वक्त है, आप दोनों ही जानते हैं कोर्ट में मामला इस वक्त है। सुरेंद्र कुमार जी का अपना पक्ष है, वो कह रहे हैं कि हमको मालिकाना अधिकार मिला है, कोर्ट ने माना है। वहीं अनिल गुप्ता जी आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब कोर्ट ही इस चीज का फैसला देगी कि किसका अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सुरेंद्र कुमार जी आप आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने फर्जी पेपर बनवाए। अगर पेपर फर्जी हैं तो आज नहीं तो कल जब कोर्ट की तरफ से निर्देश दिए जाएंगे उसकी भी जांच होगी और उसकी सच्चाई निकल के सामने आएगी। अरे साहब सच्चाई FIR हो चुकी, चार्जशीट लग चुकी। चलिए ठीक है साहब, आप दोनों का ही केस कोर्ट में चल रहा है। आप लोग थोड़ा इंतजार करिए, न्यायालय क्या फैसला सुनाता है ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और अधिकारों को लेकर के और अधिकारियों और किराएदार के बीच ये तमाम विवाद चल रहा था। अगली खबर लखनऊ से। यूपी में एक और IPS अफसर भगौड़ा घोषित हो गए। IPS अरविंद सेन और अमित मिश्रा भगौड़ा घोषित हुए। पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर से ठगी करने का मामला सामने आया। एंटी करप्शन कोर्ट ने IPS को भगौड़ा घोषित कर दिया। मामले में गिरफ्तार सिपाही दिलबहार यादव का टेस्ट होगा। दिलबहार यादव के वॉइस सैंपल टेस्ट का कोर्ट ने आदेश दे दिया है। एंटी करप्शन कोर्ट ने IPS को भगौड़ा घोषित कर दिया है। मामले में सिपाही गिरफ्तार हुआ है दिलबहार यादव का। अब ऑडियो टेस्ट होगा, यानी कि उसका वॉइस सैंपल लिया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी और कोर्ट की तरफ से इसके निर्देश दिए गए हैं। और में एक और IPS अफसर अरविंद सेन और अमित मिश्रा भगौड़ा घोषित, ये दोनों ही पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर से ठगी करने का मामला है। यानी कि फर्जी टेंडर जारी किए गए होंगे और उसके बाद उस पर ठगी की गई है और अब दोनों ही फरार। दिलबहार यादव के वॉइस सैंपल का भी टेस्ट होगा, यानी कि कहीं ना कहीं जो फोन कॉल्स पर ऑडियो होंगे उसको लेकर के अब उसकी टेस्टिंग की जाएगी। IPS अरविंद सेन और अमित मिश्रा भगौड़ा घोषित। पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर से ठगी करने का पूरा मामला सामने आया है। एंटी करप्शन कोर्ट ने IPS को भगौड़ा घोषित किया है। दिलबहार यादव के वॉइस सैंपल टेस्ट का कोर्ट ने आदेश दिया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, 2 अफसर भगौड़ा घोषित हो गए, IPS रैंक के अफसर, ये पूरा मामला ठगी को लेकर के। नीलेश, देखिए बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी उत्तर प्रदेश की कमान मिली, जिसके बाद से लगातार कार्रवाइयां प्रचलित है। इससे पहले भी तमाम अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। इसके बाद अगर आज की बात करें, सूत्रों के मुताबिक जो अभी तक खबर निकलकर सामने आई है, जिसमें से 2 IPS है, अरविंद सेन और अमित और उनसे संपर्क हमारा टूट गया। अगली खबर भी लखनऊ से। मल्हौर चौकी इंचार्ज की गुंडागर्दी सामने है। अपराधी के साथ मिलकर के चौकी इंचार्ज ने लूटपाट की। पीड़ित के साथ कमरे में घुस करके मारपीट भी की। पीड़ित ने पुलिस पर रुपए छीनने का आरोप लगाया है। मौके पर आरोपी ने पीड़ित के घर पर ताला जड़ दिया और पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर से इस मामले में गुहार लगाई है और सुरक्षा मांगी है। पीड़ित के साथ कमरे में घुसकर मारपीट की गई है। पुलिस पर पैसे छीनने का आरोप लगाया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।